Hi students, so far we have studied how to form a mathematical quadratic equation using word problems. Then we have studied methods to solve quadratic equation, and the first method which we learned was factorization method. Now we are proceeding, and our second method is method of completing the square. Okay, so for example, we have this equation x square plus 8x plus 16. So we can observe that it is a square plus b square plus 2ab. So this is a square. Okay, this is a square. So we can solve this equation easily. So x plus 4 whole square is 0. So x plus 4 is 0. So x इक्वल्स टू -4. ठीक है, तो इस इक्वेशन में दो आंसर होंगे, दोनों ही -4 होंगे. तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर लिया बिकॉज इट इज़ अ स्क्वायर. दिस इज़ अ स्क्वायर. ओके, बट समटाइम्स वी हैव इक्वेशंस लाइक दिस. Now this is not a square because we cannot write this equation in form of a square plus b square plus 2ab because 15 is not a square. So in such cases, either we need to solve the equation by factorization method, but we have another method to complete the square. This square is incomplete, but we can complete this square and then we can find its roots very easily. So that's why the name of this method is method of completing the square. So we have a quadratic equation in general form, ax square plus bx plus c equals to 0. And if it is not a square, we can make it a square. So firstly, we need to divide the whole equation by a because we need to make x square. तो सबसे पहले बच्चों a को हटा देते हैं क्योंकि a जो है उसकी वजह से प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि a अगर स्क्वायर नहीं है तो फिर हम उसको x स्क्वायर के साथ कंबाइन करके नहीं लिख पाएंगे. फॉर एग्जांपल, अगर 4x स्क्वायर है तब तो हम उसको लिख देंगे 2x का होल स्क्वायर, लेकिन अगर 5x स्क्वायर है तो हम नहीं लिख पाएंगे. तो इसलिए फर्स्ट स्टेप इन दिस मैथड इज़ टू डिवाइड द होल इक्वेशन बाय कोएफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर. डिवाइड द होल इक्वेशन बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. तो इसलिए हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन को सबसे पहले x स्क्वायर के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे. ठीक है, तो पहला काम तो हो गया, ये तो स्क्वायर बन गया. ठीक है, लेकिन अब हमें देखना है कि और क्या कमी चल रही है. तो देखो भाई, कंप्लीट इन द स्क्वायर अगर बनाना है तो पहली टर्म तो होनी चाहिए एक्स स्क्वायर, दूसरी होनी चाहिए 2xy, या अगर ये ए स्क्वायर है तो ये होनी चाहिए 2ab और ये होना चाहिए बी स्क्वायर, तब जाके ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा. ठीक है ना, तो इसका मतलब ये तो हो गया हमारा ए स्क्वायर. अब ये होना चाहिए 2ab, दिस इज़ 2ab. ठीक है, तो देखो तो ये जो है b अपॉन ए एक्स बच्चों ये 2ab है. ठीक है ना, तो हमें ये तो दिख गया हमारा a क्या है, हमारा a तो है एक्स स्क्वायर. ठीक है, दिस इज़ ए स्क्वायर. तो ये तो हो गया हमारा x.
तो ये ए तो हमें नज़र आ रहा है, ये रहा, ठीक है। अब 2 और बी जो है वो हमें देखना है, ठीक है, कि यहाँ बी हम ऐसा क्या लें कि जिससे यहाँ पर 2ab की फॉर्म आ जाए। तो देखो, अगर मैं, तो बच्चों ये 2ab है, ये है 2ab, ठीक है ना। तो इसमें हमें a तो नज़र आ गया हमारा, ये रहा x, लेकिन b क्या होगा। तो देखो, अगर मैं ये जो x का कोफिशिएंट है b/2a उसका हाफ कर दूं, b/a का हाफ कर दूं, तो वो होगा b/2a, ठीक है। अब अगर b/2a को मैं ऐड कर दूं इस इक्वेशन में, ये जैसे b/x है और मैं अपनी मर्ज़ी से b/2a के स्क्वायर को ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो क्या हो गया, ये तो है हमारा x², ये x² है। और देखो 2 × a, तो a तो हमारा हो गया x, और b हो गया हमारा b/2a। तो अब देखो ये 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, और क्या आ गया, b/x आ गया, यानी यही आ गया ना। तो इसको हमने 2ab की फॉर्म में लिख दिया। तो ये ध्यान रखो, जब भी b/x को 2ab की फॉर्म में लिखना हो तो आपको b/2a का होल स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जो है b/2 उसका हाफ होके यहाँ आता है हमेशा, ठीक है। तो ये है हमारी सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप तो क्या है कि डिवाइड द होल इक्वेशन बाय कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है, ये हमारी फर्स्ट स्टेप, डिवाइड द होल इक्वेशन बाय a। फिर सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप है कि जो x का कोफिशिएंट है b/2 है, इसका स्क्वायर ऐड कर दो, इसके हाफ का स्क्वायर ऐड कर दो, ठीक है। एडिंग, लेकिन जब हमने अपनी मर्ज़ी से ऐड किया तो उसको बैलेंस करने के लिए बच्चों उसको माइनस भी करना पड़ेगा, क्योंकि अपनी मर्ज़ी से कोई चीज़ थोड़ी लगा सकते हैं। ये तो हमारी रिक्वायरमेंट थी, इसको 2ab बनाना था, इसलिए हमने b/2a का होल स्क्वायर ऐड किया, लेकिन उस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए उसको हमें माइनस भी करना पड़ेगा। और ये जो है थर्ड टर्म c/a, उसको तो लिखना ही पड़ेगा = 0। तो देखो, हमने एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग b/2a होल स्क्वायर, ठीक है, b/2a का होल स्क्वायर हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो देखो, ये जो इक्वेशन थी उसमें हमने कुछ छेड़छाड़ नहीं की है, एज इट इज़ है, ये x² रहा, ये b/x रहा, और ये c/a रहा। रही बात b/2 होल स्क्वायर की, तो उसको भी माइनस कर दिया ताकि बैलेंस हो जाए। अब ऐसा करने से क्या हुआ, ऐसा करने से बच्चों ये जो 3 हैं, ये हो गया a², ये हो गया अपना b², और ये हो गया अपना 2ab, ये हो गया अपना 2ab, ठीक है। तो ये बन गया बच्चों a + b का होल स्क्वायर, और ये जो है इसको हम ले जाते हैं उधर, इन दोनों को। तो ये -b/2 का होल स्क्वायर उधर जाके हो गया प्लस, और ये प्लस का c/a उधर जाके हो गया -c/a। अभी देखो कि ये हो गया अपना a + b होल स्क्वायर, और इसको हमने सॉल्व किया तो b² / 4a² - c/a, ठीक है। तो अभी तुम्हें हो सकता है लग रहा हो कि क्या चल रहा है, लेकिन अभी जब हम इससे क्वेश्चन करेंगे तो बहुत ही ईजी मेथड है। अभी तो जिस मैथमेटिशियन ने इसको बनाया उसने क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए हम वो देख रहे हैं। तो पहली स्टेप तो क्या थी, उसने डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन को x² के कोफिशिएंट से। फिर उसने x के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर, यानी जो x का कोफिशिएंट था उसका हाफ किया पहले, तो b/a को b/2a कर दिया, और उसका स्क्वायर एक बार ऐड कर दिया, और उसी को बैलेंस करने के लिए सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ऐसा करने से एक आइडेंटिटी नज़र आ गई a + b होल स्क्वायर की, और स्क्वायर कंप्लीट हो गया। यही तो इस मेथड का नाम है, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। जो स्क्वायर इनकम्प्लीट था उसको हमने कुछ स्टेप्स फॉलो करके, मैथमेटिक्स के रूल्स को हमने डिस्टर्ब नहीं किया, उन स्टेप्स को फॉलो करके, लेकिन हमने आइडेंटिटी बना ली a + b होल स्क्वायर की। और नाउ वी कैन सॉल्व दिस
ईजीली। ये देखो जो स्टेप्स हम यहाँ फॉलो कर रहे हैं उन्हीं स्टेप्स को हम क्वेश्चंस में भी करेंगे। तो ये हो गया अपना 4ac एलसीएम लिया, साथ में लगेगा प्लस माइनस, क्योंकि प्लस का स्क्वायर और माइनस का स्क्वायर दोनों सेम वैल्यू होंगी, तो इसलिए जब भी बच्चों स्क्वायर हटाओ तो उधर आपको प्लस माइनस का साइन लगाना है। अब क्योंकि हमें तो x की वैल्यूज़ फाइंड करनी थी, तो हम x निकालते हैं, तो ये जो प्लस b/2 है उसको उधर ले जाते हैं, तो प्लस b/2 उधर जाके हो जाएगा माइनस b/2a प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये जो 4a स्क्वायर है इसका रूट निकालेंगे तो आएगा 2a। तो इस तरह से ये जो x है हमने एलसीएम लिया 2a, तो दो वैल्यूज़ आई हमारे पास माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो आंसर हमें मिल गए, एक तो माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a और एक माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो इन दिस वे वी कैन सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। एक बार फिर देखो बहुत ईजी है। सबसे पहले तो गिवन इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हटा दो, उससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड करके, फिर एक्स के कोएफिशिएंट का हाफ करो और उसका स्क्वायर करके एक बार ऐड कर दो, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो। उसके बाद इन तीनों टर्म से हमेशा बन जाएगी एक आइडेंटिटी a+b होल स्क्वायर की, और बाकी को उधर ले चलो इन दोनों को, और ये उधर जाके इनको सॉल्व कर दो, फिर स्क्वायर हटाओ, उधर स्क्वायर रूट लो, रूट का साइन लगाओ, प्लस माइनस लगाओ, फिर यहाँ जो x के साथ है उसको भी उधर ले चलो, और इस तरह से हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो देखो यहाँ तो तुम्हें लग रहा होगा यार ये तो बहुत ख़तरनाक है, लेकिन अब देखो जब इससे हम कोई क्वेश्चन करते हैं तो कितना ईजी हो जाता है। ठीक है, आपका एग्ज़ाम में ये थोड़ी करना है, ये तो बस आपको स्टेप्स लर्न करने हैं कि फर्स्ट स्टेप में डिवाइड करना है, सेकंड में एक्स के कोएफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। अब बच्चों इसको एक एग्जांपल से समझते हैं तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर ये 5 आ रहा है, जिसकी वजह से ये स्क्वायर नहीं बन पा रहा है पूरा। ठीक है, जैसे अगर 25 होता तो हम लिख देते 5x का होल स्क्वायर, लेकिन ये तो 5 है तो इसको हम नहीं लिख पा रहे हैं, तो इसलिए हम क्या करते हैं इस 5 को हटा देते हैं। उसके लिए हम पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड द होल इक्वेशन बाय 5, तो ये हट गया 5, डिवाइड कर दिया, लेकिन दोनों साइड करना है, ध्यान रखना। हालांकि 0 है तो डिवाइड करने पर 0 ही हो जाएगा। तो ये हो गया, किसी भी इक्वेशन में जो ऑपरेशन कर रहे हैं वो दोनों तरफ होता है, ध्यान रखें, बैलेंस चल रहा पूरा। ये हो गया, पहली स्टेप हो गई, हमने डिवाइड कर दिया। अब क्या है सेकंड स्टेप, दिमाग नहीं लगाना है। एक्स का कोएफिशिएंट देखो बच्चों क्या है 6/5, उसका कर दो हाफ। हाफ का मतलब डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करना होता है। ये हाफ किया तो ये जो 6/5 था वो बन गया 3/5। तो अब ये जो बन गया उसका स्क्वायर एक बार ऐड कर दो, ये कर दिया, और बैलेंस करने के लिए उसी को सब्ट्रैक्ट कर दो, वो भी कर दिया, और जो है एज इट इज़ उसको तो लिख ही दो। ये देखो ये हमने क्या कर दिया। ठीक है, तो हमने क्या किया है यहाँ पर ऐड किया है 3/5 का स्क्वायर और सब्ट्रैक्ट कर दिया है। तो यहाँ हम लिख देंगे भैया ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 3/5 होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये बन गई a माइनस बी होल स्क्वायर बन गया। देखो ये तो है अपना a स्क्वायर, ये है a स्क्वायर, ये है अपना b स्क्वायर, नहीं हो तो चेक कर लो, और माइनस ये है अपना 2ab, ये 2a इधर से ले लो और b इधर से ले लो। ठीक है, ले लिया हमने। अब चेक कर लो 2 3 जा 6/5 आ गया ना, ये बन गया। और इन दोनों को उधर ले चलो तो इनके साइन उधर जाके चेंज हो जाएंगे। 3/5 माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा, माइनस का 2/5 उधर जाके प्लस हो जाएगा, और ये बन गई आइडेंटिटी a माइनस b का होल स्क्वायर। अगर यह माइनस है तो माइनस जाएगा, प्लस है तो प्लस आ जाएगा, और इनको हमने उधर ले जाके सॉल्व कर दिया। 9/25 माइनस 2/5। अब देखो स्क्वायर एलसीएम लिया, 5 की टर्म में 5 टाइम, 5 2 जा 10। ठीक है, ये प्लस है, सॉरी। अब हम यहाँ हो गया 19/25,
इस स्क्वायर को हटाएंगे तो उधर जाके रूट लग जाएगा, प्लस माइनस रूट 19/25। अब ये जो माइनस का 3/5 है उधर जाके प्लस हो जाएगा, 19 का रूट हो जाएगा और 25 का रूट हो गया 5। तो बच्चों x आ गया 3 + -√19/5। तो ये x के दो सॉल्यूशन आ गए। पहला तो 3 + √19/5, दूसरा 3 - √19/5। तो इस तरह से हमें क्या करना है, कंप्लीशन ऑफ ए स्क्वायर में सबसे पहले डिवाइड करना है x के कोएफिशिएंट से, फिर हमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है x के कोएफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर। उसके बाद फर्स्ट 3 टर्म्स को लेकर एक आइडेंटिटी बना देनी है और बाकी की दोनों को टर्म को उधर शिफ्ट कर देना है। देन विल सिंप्लीफाई इट और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज़ द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो देखो बच्चों, जो फर्स्ट पार्ट है 2x² - 7x + 3 = 0, इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले डिवाइड कर दो 2 से, डिवाइड द होल इक्वेशन बाय 2 ऑन बोथ द साइड्स। ये हमने 2 से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ, तो ये बन गया x² - 7/2x + 3/2 = 0 हो गया। सेकंड स्टेप, x के कोएफिशिएंट का हाफ, तो x का कोएफिशिएंट 7/2, तो उसका हाफ करेंगे तो बन जाएगा 7/4। उसका स्क्वायर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर दो, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, दिमाग नहीं लगाना है, टेक्निकल मेथड है पूरा। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 7/4 स्क्वायर ऑन बोथ द साइड्स। तो देखो ये हो गया अपना 7/4 का स्क्वायर, ये हो गया 7/4 का स्क्वायर, बैलेंस कर दिया, और ये आ गया अपना 3/2 = 0। अब हमेशा इन तीनों से बन जाएगी आइडेंटिटी। ये तो हो जाएगा अपना a, ये हो जाएगा अपना b, बीच में आ जाएगा ये, और ये हो गया x - 7/4 का स्क्वायर। चेक भी नहीं करना है, अपने आप होता है। ये उधर जाएंगे दोनों, उधर जाने पर ये पॉजिटिव हो गया, प्लस का 3/2 उधर जाके माइनस हो गया। ये देखो बच्चों कितना इजी है ये मेथड। ये उधर जाके हो गया 49/16 - 3/2। अब एलसीएम लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, 2 की टर्म में 8 × 16, 8 × 3 = 24, x - 7/4 स्क्वायर, 49 में से 24 माइनस किया तो 25। अब ये जो -7/4 है इसका स्क्वायर हटा तो उधर लग गया स्क्वायर रूट और साथ में प्लस माइनस। अब ये जो माइनस का 7/4 है उधर जाके प्लस हो गया, 25 का रूट हो गया अपना 5 और 16 का हो गया 4। ठीक है, तो एक बार पॉजिटिव को लेंगे हम और एक बार नेगेटिव को, ये गया 12/4 और ये गया 2/4। तो x = 3, 1/2। ये दो सॉल्यूशन आ गए हमारे पास गिवन इक्वेशन के, 3 और 1/2। ठीक है, तो इसमें आपको सोचना नहीं है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, बस आपको तो स्टेप्स फॉलो करनी है। 2 से डिवाइड करो, 7/4 का स्क्वायर ऐड करो, उसके बाद सिंप्लीफाई करो, उसको ले जाके सॉल्व करो, स्क्वायर को हटाओ, उधर रूट लगाओ, फिर -7/4 को उधर ले जाके प्लस करो और आंसर आ जाता है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर 2 है, x² का कोएफिशिएंट, तो डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड द इक्वेशन बाय 2, तो हो जाएगी x² + x/2 - 4/2 = 0/2। So x² + x/2 - 2 = 0। अब x के कोएफिशिएंट का हाफ, तो x का कोएफिशिएंट है हाफ, उसका भी हाफ, तो हो जाएगा 1/4। तो ये जो x/2 है इसके पास हम 1/4 का स्क्वायर ऐड कर देंगे और उसी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे बैलेंस करने के लिए, और -2 जो है वो तो आ ही जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है ना,
यहाँ पे हम लिख देंगे जो हमने किया कि भाई ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 1/4 स्क्वायर। तो अब ये बन गई हमारी आइडेंटिटी, सोचना ही नहीं है, बस ये ए है अपना और ये बी है। तो बस ये हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, -1/4 उधर गया तो हो गया +1/4 और -2 उधर गया तो हो गया +2। एलसीएम लिया 62 जा 32, स्क्वायर हटा तो उधर लग गया रूट, 32 + 1 33, ये प्लस का 1/4 उधर गया तो -1/4, 33 का रूट 16 का रूट, एलसीएम ये लो, ठीक है, आ गया आंसर। नाउ इन थर्ड पार्ट वी हैव 4x² + 4 √3x + 3 = 0। तो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे 4 से टू द होल इक्वेशन, 4 से डिवाइड करेंगे 4x² / 4 + 4 √3/4 + 3/4 = 0/4। तो ये बन गया x² + √3x + 3/4 = 0। ठीक है, 4 हट गया। अब हम ये देखेंगे कि x के कोएफिशिएंट का हाफ क्या है। तो x का कोएफिशिएंट बच्चा √3 और √3 का हाफ होता है √3/2। तो हम क्या करेंगे कि √3/2 को एक बार ऐड कर देंगे और बैलेंस करने के लिए एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और ये 3/4 तो एज इट इज़ आ जाएगा =0। ठीक है, तो ये हो गया है, हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया है। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट √3/2 होल स्क्वायर। अब देखो उससे क्या हुआ, ये बन गया आइडेंटिटी a + b होल स्क्वायर, a + b होल स्क्वायर। ये यहाँ से लो, ये इधर से लो, बन गई, और इनको उधर ले जाओ तो √3/2 इधर जाके हो गया 3/4 + 3/4 इधर आके हो गया -3/4। तो x + √3/2 स्क्वायर = 0। ये स्क्वायर उधर गया तो उधर जाके हो गया 0 का रूट, तो वो तो 0 ही होता है। अब प्लस √3/2 को उधर ले जाएंगे तो -√3/2 हो जाएगा, और प्लस माइनस 0 का √0, तो इसका मतलब +0 और -0। तो +0 करेंगे तब भी वही आएगा √3, और -0 करेंगे तब भी वही आएगा। ठीक है, तब भी वही आएगा। तो इस तरह से हमारे 2 सॉल्यूशन आ गए। ठीक है।